बच्चों, कल क्या है? होली है सर। बच्चों, तुम जानते हो हम होली क्यों मनाते हैं? नहीं सर। अपनी क्लास की छुट्टी होने में थोड़ा वक्त है, तो जल्दी से मैं तुम्हें होलिका दहन की कहानी सुनाता हूँ। पौराणिक कथाओं के मुताबिक होलिका दहन का त्योहार विष्णु भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप खुद को ईश्वर मानने लगा। उसकी इच्छा थी कि केवल उसी का पूजन किया जाए। लेकिन उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब पुत्र ने श्री विष्णु जी की पूजा करनी बंद नहीं की, तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दंड स्वरूप उसे आग में जलाने का आदेश दिया। इसके लिए राजा ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को जलती हुई आग में लेकर बैठ जाए। इस आदेश का पालन हुआ। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि होलिका जल गई और प्रहलाद नारायण कृपा से बच गया। लेकिन सर एक प्रश्न है कि होलिका को तो वरदान था कि उसे आग नहीं जला सकती, फिर क्यों जल गई? होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की न सोचे। अपने पुत्र से और अधिक नाराज हुआ। गुस्से में आके हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, तुम जिस ईश्वर की पूजा करते हो, क्या वो तुम्हें मुझसे बचा पाएगा? कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? प्रहलाद ने बोला, मेरे ईश्वर कन कन में है, वो महल में है, वो ये खंबे में है, वो सर्वव्यापी है। ये बात सुन के बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद पे तलवार से वार किया। इतने में खंभा टूटा और उसमें भगवान नरसिम्हा प्रकट हुए। दोनों में युद्ध हुआ। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह न दिन में मर सकता है, न रात में, न जमीन पर मर सकता है, और न आकाश या पाताल में, न मनुष्य उसे मार सकता है, और न जानवर या पशु पक्षी। इसीलिए भगवान उसे मारने का समय संध्या चुना और आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का नृसिंह अवतार। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की हत्या न जमीन पर की न आसमान पर, बल्कि अपनी गोद में लेकर की। इस तरह बुराई की हार हुई और अच्छाई की विजय। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। बच्चों, ये थी होलिका दहन की कहानी। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी सर, हम ये कहानी अपने दोस्तों को भी सुनाएंगे। बच्चों, हैप्पी एंड सेफ होली। ऐसी ही शिक्षाप्रद और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। Thank you for watching Kid Studio India. Please like, share, and subscribe.